Hello viewers, how are you all? Yesterday we have studied how to make passive voice. कल हमने बड़ा बेसिक लेवल पे पढ़ा था पैसिव वॉइस बनाने का तरीका, और किसी भी ग्रामर को पढ़ने के लिए उसके प्रीवियस ग्रामर को समझना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप एक्टिव अच्छे से बना सकते हैं तभी आप पैसिव अच्छे से बना सकते हैं। तो अगर आपने टेंसेस को अच्छे से सीखा है तभी आप पैसिव सीख सकते हैं। आज की हमारी क्लास है कि व्हेन पैसिव कैन नॉट बी मेड। ध्यान दीजिए कि ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में बना हुआ है, व्हेन पैसिव कैन नॉट बी मेड। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जब हम पैसिव नहीं बना सकते हैं। ठीक, आज हमने पैसिव को लगभग हर टेंस में ट्रांसलेट करने का, चेंज करने का प्रयास किया है, और आज हम आपकी क्लास डे 38 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप इन क्लासेस, ये सारी क्लासेस इंटररिलेटेड हैं, इसके पहले की क्लास देखेंगे 37 तक 38 समझ में आएगी। तो आज हमने सारे टेंसेस पे इसको लिया है। दो जगह होती हैं टेंसेस में और एक वर्ब में। कौन सी वर्ब्स होती हैं जिनमें पैसिव नहीं बनता, और ऐसे कौन से टेंसेस होते हैं जिन पर पैसिव नहीं बनता, वो ध्यान रखिए। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, 1 2 3 4 आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो उसे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो इंग्लिश इज टॉट टू हिम, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंग्लिश इज टॉट टू हिम। अगर आप कहें मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, और इसको पैसिव में चेंज करें तो उसे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है मेरे द्वारा, इंग्लिश इज टॉट टू हिम बाय मी। अगला सेंटेंस उसे अंग्रेजी पढ़ाई गई, तो इंग्लिश वाज टॉट टू हिम। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही वाज टॉट इंग्लिश, उसे मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई गई, ही वाज टॉट इंग्लिश बाय मी, ठीक है। या ही वाज टॉट टू हिम बाय मी, ऐसे भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अगर दो ऑब्जेक्ट है तो दो तरह से ट्रांसलेशन हो सकता है। उसे अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश विल बी टॉट टू हिम, ठीक। उसे अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, तो अब यहाँ पे बी की जो फॉर्म है एनजी लग जाएगी, इंग्लिश इज बीइंग टॉट टू हिम। बट ये ध्यान रखिए कि सभी जो जितने भी टेंसेस हैं सभी में ये जो सेंटेंस है वो कॉमन है, ठीक है। उसे अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट टू हिम। उसे अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी, इंग्लिश वाज बीइंग टॉट टू हिम। तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो केवल पहले ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और ऑक्सिलरी में आ रहे हैं। बाकी ये जो सेंटेंस है वो सारे में कॉमन है। उसे अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी, तो इंग्लिश वाज बीइंग टॉट टू हिम, ठीक। ये देखिए, फिर ये टॉट टू हिम जो है सब में कॉमन आ रहा है। अभी सारे सेंटेंस में आप देखेंगे तो उसे अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी, इंग्लिश वाज बीइंग टॉट टू हिम। अब जब ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सेंटेंस है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो यहां पे सीधा सीधा लिखा है कि नो पैसिव, इसमें पैसिव नहीं बनेगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस में पैसिव आपको नहीं बनाना है, इसको ध्यान रखिए, बनेगा नहीं। फिर ये पहला टाइप हो गया। उसके बाद फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट में आ गए, उससे अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी है, इंग्लिश हैज बीन टॉट टू हिम। फिर टॉट टू हिम इज कॉमन, आप सब में देख लें कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, और ऑक्सिलरी देखिए जो आपने सिंपल में पढ़ा है तो वो वही है हैज, केवल जो फॉर्म है वो यहां पे थर्ड में लगी है। इंग्लिश हैज बीन टॉट टू हिम, उसे अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी थी, तो इंग्लिश हैड बीन टॉट टू हिम। टॉट टू हिम देखिए सब में कॉमन रेफरेंस है, उसे अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी होगी, इंग्लिश विल हैव बीन टॉट टू हिम, ठीक। तो ये एक कॉमन चीज आपको देखने को मिली कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव में होगा। इसके बाद जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में होगा। इसके बाद फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक, जो तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी पैसिव नहीं बनेगा। ये आप देख लीजिए ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी पैसिव नहीं बनेगा। इसको आप ध्यान रखिए, इन तीनों में पैसिव नहीं बनेगा, ठीक। तो केवल 8 टेंस में ही पैसिव बनता है, पहली चीज। दूसरा, अब एक टर्म और आता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। बड़ा कठिन सा एक वो है टर्म है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, शायद आपको भी समझ में नहीं आता होगा, कई बार समझा होगा। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि किन वर्ब्स का जो है, किन ऐसे कौन से सेंटेंस हो गए, ऐसी कौन सी वर्ब होगी जिनका पैसिव नहीं बन सकता, तो आप सिंपल से एक काम कर लीजिए। अगर कोई भी सेंटेंस बोली जाए, कोई वर्ब बोली जाए, आप उस पर एक प्रश्न कर दीजिए। अगर व्हाट और whom विदाउट प्रीपोजिशन, whom पढ़ना पड़ेगा आपको, whom विदाउट प्रीपोजिशन सेंटेंस नहीं बना सकते क्वेश्चन, तो पैसिव नहीं बनेगा।
ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे वह जाता है, ठीक, ट्रांसलेशन वह जाता है, तो वह जाता है, ना तो आप whom विदाउट प्रपोजिशन सेंटेंस बना सकते हैं, आप ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट डज ही गो, ना आप पूछ सकते हैं whom डज ही गो, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। अगर व्हाट और whom विदाउट प्रपोजिशन, whom विदाउट प्रपोजिशन क्यों, क्योंकि आप ये पूछ सकते हैं वो किसके साथ जाता है, तो विद लग गया प्रपोजिशन, तो whom से बना, लेकिन whom विदाउट प्रपोजिशन से नहीं, विद whom डज ही गो हो सकता है, ठीक है। केवल whom सिंगल अगर आए और अगर उससे प्रश्न आप कर सकते हैं, इसमें सेंटेंस है कि वह अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी थी, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो उसमें पूछ सकते हैं तुम उसे क्या पढ़ाते हो, व्हाट डू यू टीच, ठीक है, किसे पढ़ाते हो, whom do you teach, तो यहां पर what और whom दोनों से क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस पर आप ना whom से क्वेश्चन कर सकते हैं ना what से कर सकते हैं। ऐसे ही आप सेंटेंस लिखें वह रोता, तो रोता है कभी पैसे नहीं बनेगा, ठीक है, what से क्वेश्चन नहीं बनता। अगर आप लिखें वह सोता है, उसका भी पैसे नहीं बनेगा, ठीक, तो वह सोता है, ठीक है, इसका भी पैसे नहीं बनेगा। तो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है अगर आप जानना चाहते हैं कि इस पर, तो ये और जो है आपके साथ प्रॉब्लम आएगी कि अगर आप व्हाट और whom से प्रश्न नहीं कर सकते तो पैसिव ऐसे सेंटेंसेस का नहीं बनेगा। आप कोई भी सेंटेंस सोच लीजिए, जो भी आपको ट्रांसलेशन बताया गया, जो स्टेप बताया गया, आप कोई भी सेंटेंस अपने मन में सोचिए और उसको इंग्लिश में लिखिए सिंपल, और उसको हिंदी में लिखिए, फिर उसको ट्रांसलेट करिए। ट्रांसलेट करने के बाद अगर वो एक्टिव में है, वो पैसिव में चेंज करना हो तो सारे स्टेप फॉलो करिए। अगर उस स्टेप फॉलो करने से पैसिव नहीं बन रहा है तो इसका मतलब या तो वो टेंस जो है वो 6 है, या तो फ्यूचर कंटीन्यूअस है, या प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में से है, और या फिर आप व्हाट और whom से प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं तो पैसिव नहीं बनेगा। तीसरा, और इसके आगे ये हमारा जो आज का क्वेश्चन था उसका उत्तर दिया, इसके आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि मॉडल्स में भी पैसिव आप बना सकते हैं, बस फॉर्मूला वही रहेगा। टॉट टू हिम देखिए वहां पर भी है और टॉट टू हिम यहां पर भी है, उसे अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती है, तो इंग्लिश कैन बी टॉट टू हिम, उसे अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए, इंग्लिश शुड बी टॉट टू हिम। तो बी जो है वो हर जगह पर उपस्थित है, इसको आप देख लीजिए, थॉरोली आप देखें तो बी किसी न किसी रूप में, क्योंकि बी जो है वो पैसिव की ऑक्सिलरी है, तो हर जगह पर बी उपस्थित है। जैसे यहाँ पर इंग्लिश के बाद इज बी के बी का ही फॉर्म है, कल आपको बताया था, इंग्लिश इज टॉट टू हिम। अब बी का फॉर्म वाज यहाँ आया है, यहाँ पर विल के बाद बी आया है, फिर आप देखें इसके बाद बीइंग आया है, बीइंग आईएनजी फॉर्म में आया है, वाज बीइंग आईएनजी में आया है, तो हर जगह फॉर्म ऑफ बी जरूर पैसिव में लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगेगी। इंग्लिश हैज बीन टॉट टू हिम, फिर ये बीन आ गया थर्ड फॉर्म, ठीक, बट वर्ब की हर जगह थर्ड फॉर्म लगेगी। तो बी का जो है प्रारूप बदलता रहेगा, जैसे कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है वर्ब की तो बी लग गया, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, या फिर शुड के बाद बी लगेगी, ठीक। तो आशा करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी, आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, पढ़ें, जो नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में लिखें, अगली क्लास उसको बनाई जाएगी। That's all about today's passive class. Have a good day, dear students. Keep watching and subscribing.